Hello guys, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe at home. My name is Afifa Abdul. अभी तक जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना फिजियोलॉजी का सेकंड लेक्चर। कल हम लोगों ने यहाँ पर अपने लेक्चर को एंड कर दिया था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली वो ऑर्गेनेली है हमारे सेल के अंदर जहाँ से प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो पावर, इसको हम लोग वैसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। फर्स्ट इसका पॉइंट यही है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है और इसका कंसर्न होता है किस काम के साथ, कि इसने प्रोडक्शन करनी होती है किस चीज़ की, एनर्जी के, ठीक है। आप देखते हैं कि ये देखें इसके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज है बाउंड हुई, ठीक है। जिसने क्या किया हुआ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सिस्टर्निया, इसको क्या किया हुआ अपने अंदर इनफोल्ड किया हुआ है। थर्ड इसका पॉइंट यही है कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनक्लोजेज द कंटेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। और इसने क्या किया हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है अपने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लाइफ इनवर्ड प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सिस्टर्निया एंड इट कवर द इनर मैट्रिक्स स्पेसिस। इसमें वो ये बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर क्या हुआ है कि सेल्फ इनफोल्डिंग हुई है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सिस्टर्निया। तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज सिस्टर्निया, ठीक है। तो वो कहता है कि इट कवर द इनर मैट्रिक्स स्पेसिस, इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स होता है जिसको इसने कवर किया हुआ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है न्यूक्लियस। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये हमारी लाइफ के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सेकंड इज़ द थिंग, इसको डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है और 1831 के अंदर इसको डिस्कवरी मिली थी। फर्स्ट इज अ थिंग कि मोस्ट प्रोमिनेंट होता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसका डायमीटर उसने बता दिया 10 से 20 म्यू होता है और ये कितनी ओकोपाई करता है स्पेस को, कितना इसका वॉल्यूम होता है, वो इसका होता है 10%, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर 4 चीज़ें आती हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने डायग्राम शो की है। फर्स्ट इज अ थिंग, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियस का इन्वेलप, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होता है और इसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप है ये, इसके अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमैटन मटेरियल होता है, ये आप नज़र आ सकता है यहाँ पर जो होता है ना, ये क्रोमैटन मटेरियल होता है। उसके अलावा ये आपको न्यूक्लियोलस भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। न्यूक्लियोलस का बेसिक फंक्शन जो है वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक आता है न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, ठीक है। डबल लेयर होता है और पोरस इन नेचर होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा वो कहता है ये अलाउ करता है न्यूक्लियर प्लाज्म को टू कम्युनिकेट विद द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, यहाँ से जो पोर्स होते हैं उन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस का कम्युनिकेट होता है साइटोप्लाज्म के साथ। उसके अलावा नेक्स्ट इसका पॉइंट है, आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है ये अपना जो कनेक्शन है वो शो कर रही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। छोटी सी डायग्राम है, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, इन दोनों का कनेक्शन हुआ है। इसलिए वो कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
उसके अलावा हमारे पास फोर्थ पॉइंट है कि इसके अंदर जो पोर्स होते हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, उनका डायामीटर कितना है, तो उनका डायामीटर होता है 80 से 100 नैनोमीटर। ये चीज़ें याद रखने वाली है, क्विज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो सोल्यूबल सैप होता है, जो प्लाज्मा होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये हाईली विस्कस होता है, दैट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। व्हाट इज ग्राउंड सब्सटेंस। तो हम लोग जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसको भी हम लोग कहते हैं कि ये सेल को ग्राउंड बेस दे रहा है, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस उसको कहते हैं। सेम इज द केस अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस बोलेंगे, और ये विस्कस फ्लूइड होता है लाइक जेल की तरह, ठीक है, जैसे शहद हो जाता है। सेकेंड इसका पॉइंट ये है कि सराउंड्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसने अपने अंदर यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसको सराउंड किया होता है, उसके अलावा ये न्यूक्लियोलस को सराउंड किया हुआ है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन ने, या जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके अलावा वो कहते हैं कि इट कंटेन द डेंस फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो वो कहता है इट कंटेन द डेंस फिब्रिलर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसने हमारा फिब्रिलर नेटवर्क बनाया होता है, कुछ चैनल्स की शक्ल में होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो डेंस होती है, ठीक है, डेंस होती है। उसके अलावा फिब्रिलर चैनल्स की शक्ल में होती है, धागे नमा, ठीक है। उसने गुच्छम गुच्छा अपने चैनल बनाए होते हैं, नेटवर्क बनाए होते हैं प्रोटीन्स को, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और उसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर कुछ वो कहते हैं सब्सटेंसेस आ जाते हैं, लाइक वो कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं और एंजाइम्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आज हम लोग अपना लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर किसी का पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूंगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।